हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीजा इंटरव्यू के बारे में। रिसेंटली अभी कनाडा हाई कमीशन ने वीजा इंटरव्यू स्टार्ट किया है स्टूडेंट वीजा के लिए। लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कनाडा ने इंटरव्यूज के लिए कॉल किया है। पहले बहुत रेयर होता था कि किन स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था, बट रिसेंटली बहुत से स्टूडेंट्स को वीजा इंटरव्यू की कॉल आई है। बट हालांकि हमारे किसी स्टूडेंट्स को अभी वीजा इंटरव्यू की अपडेट नहीं आई है, बट स्टिल जो अभी कनाडा में सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उसी के थ्रू मैं आपको कुछ वीजा इंटरव्यू के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि वीजा इंटरव्यू क्यों हो रहा है, तो इसको आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। जिनको अपनी वीजा ऑफिसर को जिनकी फाइल में कुछ मिस्टेक्स हैं या उनको कुछ कमियां लग रही हैं, जो वो चाहते हैं कि बच्चा एक पोटेंशियल इमिग्रेंट, पोटेंशियल स्टूडेंट है, वहां जाके पढ़ सकता है, पर वो आपकी फाइल से जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए वो आपको बुला रहे हैं ताकि आप एक फेस टू फेस इंटरव्यू दे सको, अपना पॉइंट जस्टिफाई रख सको। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वीजा आ रहा है। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी डरिए मत। आपकी जो फाइल आपने प्रेजेंट की है, सेम वे में आपको वहां जाके इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वीजा इंटरव्यू किसको आ रहा है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। वीजा इंटरव्यू एसडीएस वाले को भी आ सकता है, नॉन एसडीएस वाले को भी आ सकता है। पीटी, आइल्स, गैप है, गैप जस्टिफाइड है, लेस गैप है, एकेडमिक कम है, एकेडमिक ज्यादा है, किसी को भी वीजा इंटरव्यू आ सकता है। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी फाइल नॉन एसडीएस में है, एसडीएस में है, पीटी के थ्रू है या आइल्स के थ्रू है। तो वीजा इंटरव्यू किसी को भी आ सकता है। दूसरा, अब आपके माइंड में ये भी होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली अभी जो आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो ये है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वीजा के टाइम लगाए हैं और आपने अपनी एसओपी में क्या मेंशन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपका एसओपी ब्रीफली आपको पता होना चाहिए। एजेंट को आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो भी आपने उनको प्रोवाइड किया है, वो सारी डिटेल्स आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका इंटरव्यू होने वाला है, आपसे वीजा ऑफिसर क्वेश्चंस पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे। अब क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए आपकी एसओपी अच्छे से पता होनी चाहिए, और जो एसओपी में जो चीजें मेंशन की हैं वो आपको अच्छे से रिकॉल होनी चाहिए। जैसे कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें इंक्लूड होगा आपका एकेडमिक, साथ में आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो आपको अच्छे से क्लियर करना है कि आपने क्या क्या एकेडमिक किया है, आपने कहाँ कहाँ जॉब की है, ये सारा आपको उनको एक्सप्लेन करना है। फिर हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इस कोर्स में क्यों जा रहे हो और इसी कॉलेज में क्यों जा रहे हो, एंड व्हाई कनाडा, व्हाई नॉट इन इंडिया। तो कोर्स में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस कोर्स के अंदर आप क्या क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, क्या क्या मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो। आपको रिलेट करना होगा अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के साथ जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हो। साथ में ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर प्लान और पर्सपेक्टिव क्या है। आप उस कोर्स को सीखने के बाद वहां से ऐसा क्या सीखेंगे कि आपकी करियर में आपको क्या इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कोर्स आप इंडिया से क्यों नहीं कर रहे या किसी और कंट्री से क्यों नहीं कर रहे, व्हाई कनाडा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि आप ये सारी चीजें वहां जाके क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपने कितनी फीस पे की, कितनी जीआईसी पे की, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, फादर और मदर की आईटीआर की क्या वैल्यू है। और इस क्वेश्चन को वो रिलेट कर सकते हैं इन केस आपके कोई सिबलिंग्स हैं जो अभी इंडिया में हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप की ही एजुकेशन में अगर आपके पेरेंट्स सारे पैसा लगा देंगे तो उनकी फंडिंग कैसे होगी। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो सकता है, तो ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल्स को कैसे उनके सामने स्ट्रांगली पुट करते हैं। तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हो
अपने वीजा फाइल में, तो आप ये बता सकते हैं वीजा ऑफिसर को कि मेरे पेरेंट्स के पास ये एडिशनल फंड्स हैं जिससे वो मेरे सिबलिंग्स की, ब्रदर सिस्टर की एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे। आपका जो फ्यूचर प्लान है वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। साथ ही कनाडा में मई और सितंबर इनटेक की एप्लीकेशंस ओपन है। अगर आपकी एप्लीकेशन हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें आपके डॉक्यूमेंट्स application02@meridian.org पे भेज सकते हैं, या आप एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, या आप हमारी ब्रांचेस में भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही ऐसी अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।